बीसीसीआई अगला टेस्ट कोच तलाश रहा है। ये बात हमने कल के इनसाइड स्टोरी में भी कही थी, आज भी हम कह रहे हैं। बेशक बीसीसीआई के सेक्रेटरी आकर ये बात कह चुके हैं कि नहीं, ये रूमर्स हैं, हमने किसी से बात नहीं की है। लेकिन हाँ, इनसाइड स्टोरी यही कि हाँ, अगले कोच की तलाश हो रही है। लक्ष्मण से बात की भी गई, लेकिन लक्ष्मण ने पहले कह दिया वो इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन गौतम गंभीर टेस्ट क्रिकेट से तो जाने वाले हैं। अमृत आनंद हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर इनसाइड स्टोरी। कुछ और अपडेट्स आए हैं गौतम गंभीर पर, वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। कल जो बात हुई थी उसके बाद बीसीसीआई का स्टेटमेंट आ गया, लगा कि ये सब कुछ बेसलेस है। लेकिन अमृत सर, ये बेसलेस बातें नहीं थी। नहीं, देखिए बीसीसीआई डिनाई कर रहा है। लेकिन देखिए बीसीसीआई डिनाई इसलिए कर रहा है क्योंकि अभी उनको पता है कि बहुत लंबा टाइम है। भी आप सबका फोकस T20 वर्ल्ड कप है, उसके बाद आईपीएल का लंबा 2-2.5 महीने का एंटरटेनमेंट का ड्रामा चलेगा, आप उसमें बिजी हो जाएंगे। फिर उसके बाद टेस्ट मैच का नंबर आएगा। और इसके लिए पहले गौतम गंभीर के लिए अभी सबसे बड़ा टारगेट क्या है, वो है T20 वर्ल्ड कप। अगर 2026 T20 वर्ल्ड कप आप जीत जाते हैं तो आप देखिए उस कोच के ग्राफ में लगातार 2 ट्रॉफी आ जाएगी। बिल्कुल। और इसमें कोई डिनाई करने वाली बात नहीं है कि एक साल के अंदर अगर 2 ट्रॉफी एक कोच आपको दे रहा है तो ये उसके लिए माइलस्टोन है। बिल्कुल है। यहाँ लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है, लोगों के करियर में ट्रॉफी नहीं आता है, चाहे मैं कप्तान की बात कर लूं, कोच की बात कर लूं, और वो वाइड गेंद से अगर रिजल्ट दे रहे हैं बैक टू बैक, तो डेफिनेटली फिर ये सोचता है कि चलो ठीक है, टेस्ट मैच तो इंडिया कम ही खेल रही है, हम देखते हैं। कोच बदल जाएंगे ना। बीसीसीआई क्या सोचता है कि अगर कोच बदल जाएगा तो क्या प्लेयर थोड़ी बदलेंगे? प्लेयर तो वही खेल रहे हैं जो खेल रहे हैं गिल के अंदर। ठीक है, हो सकता है कि गिल की कप्तानी में और गौतम गंभीर की कोचिंग में आने वाले साल में टेस्ट मैच में कुछ करिश्मा नजर आए। नहीं, लेकिन T20 वर्ल्ड कप की आपने बात की, T20 वर्ल्ड कप अगर हम जीते तो क्या टेस्ट कोच भी कंटिन्यू करेंगे या फिर वहां तो खेल हो चुका है? देखो वहां क्या होता है ना, वहां आपको जीवन दान मिलता है। एक कहते हैं ना कि भारतीय क्रिकेट में या किसी के जीवन में एक बोनस होता है। क्या ठीक है ना, चलो ठीक है, देखते हैं, कर लेगा। अब हो सकता है जैसे इंग्लैंड की अगर हम बात कर ले, गौतम गंभीर क्या कहते हैं? गौतम गंभीर यही बात जब होती है, जब मीटिंग होती है, तो गौतम भी ये तो कहते हैं कि भाई हम भी तो जाके इंग्लैंड में इन नए लड़कों के दम पर हम 2-2 से टेस्ट मैच ड्रॉ करा के लेकर आए। वो कोई क्यों नहीं देख रहा है? बात भी सही उसकी है। भाई वो कोई क्यों नहीं देख रहा है? ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड आती है, हमें 3-0 से हरा दी है, टेस्ट मैच में 2-0 से हम हार गए हैं। हम घर में आ गए हैं, इसलिए ज्यादा सेटबैक लग गया हमें। चीजें मुझे जो लग रहा है कि चल रही हैं कोशिशें, बट कई बार क्या होता है ना कि आप ना हर चीज में परफेक्ट नहीं है। आप हर काम नहीं कर सकते। मैं भी कुछ काम नहीं कर सकता, कुछ काम दुनिया का कोई आदमी, हर आदमी की अपनी काम करने की ताकत होती है। बिल्कुल। तेंदुलकर बीइंग गॉड रहे हैं एज ए बैट्समैन, बट बीइंग ए कैप्टन तेंदुलकर का ग्राफ देखोगे तो आप कहोगे नहीं कि भगवान का ग्राफ रिपोर्ट कार्ड है। कहानी क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि अब बीसीसीआई तो चेहरे तलाश रही है, बीसीसीआई लोगों को देख रही है, लेकिन क्या कोई आएगा, कोई क्या मौजूदार बनेगा ऐसा हिडन निकल कर आएगा कि जो टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम की छवि बदल दे? बट क्या एक फॉर्मेट की कोचिंग के लिए कोई राजी होगा? आमतौर पर हर कोई तीनों फॉर्मेट मांगेगा ना। देखो बात तो सबसे बड़ी समस्या आके यही रुकती है। कोई ये कहता है कि सर मैं अगर किसी टीम के साथ जेल करना चाहूंगा या फिर टीम बनाना चाहूंगा तो मुझे पूरा शेड्यूल दीजिए। बिल्कुल। तो पूरी तरीके से कमान चाहिए। हम क्यों 3 फॉर्मेट कप्तान की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों 3 फॉर्मेट कोच की बात होती है? क्योंकि देखिए ये अभी तक होता रहा था, बट एक्सपेरिमेंट करने के तौर पर मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई दो राय या गलत नहीं होगा। नहीं, बट इंडिया में आज तक कभी नहीं हुआ ना। इंडिया में हमेशा हमने देखा एक कोच होता था। कपिल देव ने आके आपसे क्या कहा? कपिल देव ने मीडिया रिपोर्ट में आपसे यही कहा कि हमें कोच नहीं, अब मैनेजर चाहिए। बिल्कुल। अब आपको कोई कोच, देखिए एक तो हमने ये स्प्लिट कोचिंग में दिक्कत क्या है सर? 2 कोच हो सकते हैं ना, वैलिड है, हो तो बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन हो क्या रहा है कि जो कुछ टेस्ट मैच की एक पुरानी परंपरा है, जो हम लोग बात हमेशा करते हैं होती है, उसके एक टेस्ट मैच देखो सदियों से टेस्ट मैच खेला चला रहा है। बिल्कुल ठीक है। टेस्ट मैच में आप आक्रामकता ला सकते हैं, लेकिन पागलपंती नहीं ला सकते। ठीक है, आप मतलब इस तरह की बेवकूफी नहीं कर सकते टेस्ट मैच में जो आप करते चले आ रहे हैं। आपको टेस्ट मैच जिस तरह से चलते आ रहा है, आपको उस तरह से खेलना होगा। टेस्ट मैच में खेलने का सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो है पेशेंस। एक खिलाड़ी में कितना पेशेंस है, वो कितने घंटे तक बल्लेबाजी कर सकता है, वो कितने गेंद डॉट खेल सकता है, क्या उसके अंदर ताकत है, वो कब तक सामने वाले की अग्नि परीक्षा ले सकता है। बट वो खिलाड़ी तो खेलते नहीं, ये तो T20 वाले खेल रहे हैं वहां पे। दिक्कत यही है नहीं। अब हो क्या गया है कि आईपीएल देखो पूरे 12 महीने के कैलेंडर में 2 महीने का ऐसा कैलेंडर आ गया है कि आपकी 2 महीने की जो कमाई है, देखो नो डाउट इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। फैंस को होता है, मुझे होता है, आपको होता है कि अरे यार ये शायद गलत हो गया, 2 महीने आईपीएल खेलना जरूरी है क्या? 2 महीने अगर वो पैसे नहीं कमाएंगे और देश हित की बात नहीं करेंगे तो क्या गलत हो जाएगा क्या? देखिए एक बात समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं
तो आप पैसे भी कमाएंगे। बिल्कुल, देखो वो उनका प्रोफेशन है। बट लेकिन T20 वाले खिलाड़ी टेस्ट में नहीं एडजस्ट करेंगे ना आप स्पेशल खिलाड़ियों को खिलाइए। बिल्कुल वही बात है। हाँ। बात देखो हो क्या गया कि कुछ खिलाड़ी बैठे बैठे खराब हो गए। हाँ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको टेस्ट मैच यकीन नहीं आ रहा है तो पृथ्वी शॉ को, सरफराज को आप डाल दो टेस्ट मैच में। वहां उनकी फेलियर होती है तो उनको निकाल के बाहर कर दो टीम से। मैं कहूं कि भारतीय क्रिकेट में दो चीजें मैंने देखी है जो मैं अब तक गौर करता चला आ रहा हूं। कई बार क्या होता है कि ये खिलाड़ी यहाँ फिट नहीं है, वो खिलाड़ी यहाँ फिट नहीं है, ये इसका वो हो, इसका दाएं इसका बाएं होगा, इससे ये दिक्कत है। तो दिक्कत यहाँ पे क्या हो रही है कि जो बड़े खिलाड़ी हैं जैसे मुरली विजय रख करके खराब हो गए। चंद्रशेखर पुजारा का नाम लेके चलूंगा, खराब हो गए। अजिंक्य रहाणे साहब खराब हो गए। अभी भी रख सकते हैं आप। किस पोजीशन में आपके अश्विन ने क्रिकेट छोड़ा आपके सामने है। मोहम्मद शमी आपके लिए T20 है और वनडे में नहीं है, तो भाई टेस्ट मैच उनको भी आप इस्तेमाल नहीं करोगे, नहीं करेंगे। तो दिक्कत यहाँ ये हो जा रही है जो पिछले 2 साल से जो बातें चल रही है कि आखिर क्यों गौतम गंभीर को लोग कह रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई ठीक है आपके पास T20 है, ODI है, जितना एक्सपेरिमेंट करना है। गंभीर के साथ ये लगता है ना कि उन्हें जो पसंद आ गया वो तीनों में खेलेगा फिर। यही तो बात भले उसके अंदर क्वालिटी हो ना, यही तो बात हो रही है। उसी बात की फाइट हो रही है कि आप इतने बड़े जितने नाम मैंने लिए हैं जिनको टीवी पे लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि भैया ये लो बल्ला जाओ तुम खेलो, तुम्हारी जरूरत है ऑस्ट्रेलिया में, तुम्हारी जरूरत है अब न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो बात यही आ रही है कि आपको एक बात समझना पड़ेगा कि टेस्ट मैच जिस तरह से खेलते आ रहे हैं उसी को आपको कंटिन्यू करना होगा। एक्सपेरिमेंट एक दो प्लेयर से होता है, एक्सपेरिमेंट पूरी टीम के साथ नहीं होता है। आपके तिलक वर्मा, आपके हार्दिक पांड्या, मैं टॉप गन्स के नाम ले रहा हूं जो रन बना रहे हैं, जो आउट ऑफ फॉर्म भी नहीं है ना आउट ऑफ रन भी नहीं है, वो दोनों नहीं खेल सकते हैं टेस्ट मैच। आपके जो मेन T20 के कप्तान है सूर्य कुमार यादव, वो टेस्ट खिलाड़ी नहीं है, नहीं खेल पाएंगे। ऋषभ पंत जिस आला तिरछा बल्ला से खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि अब जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं ना उत्कर्ष, ना T20 में कॉन्फिडेंस दे पा रहे, ना ODI में कॉन्फिडेंस दे पा रहे, और टेस्ट मैच में आंकड़े जो भी हो, लेकिन उनके अल्लड़पन से बहुत मैच आ रहे हैं। अगर साउथ अफ्रीका जो जिस मैच में उन्होंने कप्तानी की थी, क्या शॉट खेलने की जरूरत थी उनको वो शॉट्स। तो आपको टेस्ट मैच में एक नई सोच, जो नई सोच मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, सोच पुरानी होनी चाहिए लेकिन उसमें मटेरियल थोड़ा नया होना चाहिए। कोच नया आप कह रहे हैं, नया कोच। क्यों लक्ष्मण क्यों राजी नहीं है? वो कह रहे हैं मैं NCA में खुश हूँ। यार देखो, राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण, अनिल कुंबले, ये 3 वो नाम मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ ये बात, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोलने के लिए बोल दे रहा हूँ। ये 3 नाम वो है ना, इन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी अगर इनकी आप देखोगे ना, तो इन लोगों ने कॉलर ऊपर करके खेला है यार। ये बहुत वाइट कॉलर प्लेयर्स हैं, बहुत रेस्पेक्ट, बहुत इज्जत के साथ खेलने वाले खिलाड़ियों में से रहे हैं। राहुल द्रविड़ ने अपनी इज्जत भी दिखाई है। IPL की कोचिंग भी देख लीजिए, उसके बाद आप T20 वर्ल्ड कप भी देख लीजिए, भारतीय टीम के साथ जो रहे। और राहुल द्रविड़ जिस समय रहे, जिस समय अनिल कुंबले के साथ अनबन रहा भारतीय खिलाड़ियों का, अनिल कुंबले की कोचिंग की पद चला गया, उसके बाद राहुल द्रविड़ आते हैं, अंडर 19 से उठकर आते हैं, ग्रास लेवल से उठ के आते हैं, वहां पे आज की टीम, उनको ये समझ में आ गया कि इस टीम को मैं ऐसे नहीं चला सकता हूँ, इनको छोटे भाई बना के खेलूंगा। बिल्कुल, छोटा भाई बनाया, पूरे टीम का माहौल सही हो गया, जो उनके साथ मौज मस्ती सब कर रहे हैं। ठीक हुआ। चाहे युजवेंद्र चहल को देख लीजिए, किसी भी खिलाड़ी को देख लीजिए, जो टीम का स्क्वाड है वो बीइंग अ फैमिली प्लेयर के साथ खेल पा रहा है। यही तो हम चाह रहे हैं लक्ष्मण भी करें, बट वो क्यों डिनाई कर रहे हैं? लक्ष्मण इसलिए डिनाई कर रहे हैं कि उनको पता है कि जो यंगस्टर्स हैं, जो ये हैं, टेस्ट मैच आपको कितना खेलना है। टेस्ट मैच में जो प्लेयर्स हैं, जो टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम को ना, मैं कहूंगा ना, रीस्टार्ट बटन दबाना होगा। आप इस बात को नोट कर लेना उत्कर्ष, कि भारतीय टीम को रीस्टार्ट, आप एक मैच चलो ठीक है, चमत्कारी एक मैच गया, शुभमन गिल ने रन बना दिया, जसवाल ने रन बना दिया, लेकिन भाई 2 अगर रन बना रहे तो फिर आपको 20 विकेट लेने पड़ेंगे उत्कर्ष। 20 विकेट आप नहीं लोगे 5 दिन में तो आप नहीं जीत पाओगे। और 5 दिन में मैं बहुत बोल रहा हूँ, आपको 2 दिन में विकेट लेने होंगे ताकि 2 दिन आपके बल्लेबाजी कर सके, तो 2-2.5 दिन का जो मौका मिल पाए। तो गेम ये चलता है। और अभी जो सडनली वैक्यूम क्रिएट हो गया ना, वैक्यूम मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार, देखो एक बात समझिए, टेस्ट क्रिकेट शुभमन गिल के अकेले के दम का नहीं है, बिल्कुल जायसवाल के अकेले दम का नहीं है। वो रन बना सकते हैं लेकिन उनको चाहिए एक सॉलिड बैकअप। टेस्ट मैच हमेशा सेशन वाइज गेम चलता है, एक दिन में 3 सेशन खेले जाते हैं, तीनों सेशन की प्लानिंग अलग होती है, स्टार्ट कैसे करना है, कितना गेम को फास्ट ले जाना है, कितना स्लो रखना है। लक्ष्मण से अच्छा नहीं समझता ना कोई इसको, इसीलिए हम बार-बार कह रहे हैं वो बेस्ट चॉइस है। लेकिन लक्ष्मण नहीं एग्री है, उनको लग रहा है कि उनको देखो अब कुछ क्या 3 फॉर्मेट कोचिंग चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। लक्ष्मण अगर 3 फॉर्मेट कोचिंग नहीं चाहेंगे, वो कह रहे मैं NCA में खुश हूँ भाई, चीजें चल रही हैं, सिग्नल चल रहा है, क्यों उठकर सिरदर्द लेने जाए? वो क्यों किसी का रहता है? देश को जरूरत है आपकी। अरे देश को जरूरत, जो रखा गया उसको क्या हो सकता है, नहीं चाह रहे हो कि जो रहता है फैला हुआ। देखो कुछ चीजें हम ऊपर से देख रहे हैं, समेटना तो पड़ेगा ना जो आएगा। कुछ चीजें हम ऊपर से देख रहे हैं, कुछ चीजें अंदर की होंगी, बिल्कुल, कि भाई अंदर से क्या रहता है, फैल चुका है, क्या समझना चाह रहे हैं। हो सकता है लक्ष्मण भी अब ये किस तरह से बोले हैं, क्या बोले हैं, क्या उन्होंने सीन रखा है,
क्या हो सकता है कोच ये बोल दे कि भैया ठीक है, अगर आप कोच रख रहे हैं तो भैया मुझे मेरे पूरा स्टाफ टीम चेंज कीजिए। बिल्कुल करेंगे। आप बात है कि आप हाँ। एक बार बीसीसीआई के लिए दिक्कत हो जाती हाँ, है, बैटिंग बॉलिंग सब आएगा होगा ना। कि टेस्ट मैच के बैटिंग कोच अलग हो जाएगा और ओडीआई के बैटिंग कोच अलग होंगे फिर। तो वही दिक्कत है ना, फिर कोटक तो कंटिन्यू नहीं करेंगे ना फिर। इशू यही आ रहा होगा। इशू जो मुझे समझ में आ रहा है, जो भी कोच आना चाहेगा, स्टाफ लेके आएगा अपना। वीरू पाजी ने हमारे मंच पे कहा था, चौपाल पे कहा था उन्होंने कि उन्हें स्टाफ नहीं दिया गया, स्टाफ नहीं दिया गया, वो नहीं गए। गंभीर इसी शर्त पे गया कि उन्हें पूरा स्टाफ दिया जाएगा, सब कुछ दे दिया सर, दिया गया, वो कर रहे हैं। अब अगर आप कोच बदलोगे तो फिर पूरा स्टाफ चेंज होगा ना। फिर यहाँ मुझे लगता है कि ये जाकर शायद थोड़ा पेच फंस रहा होगा, जिसपे शायद लक्ष्मण हो या फिर 2-3 लोग तो इसमें तो बीसीसीआई को राजी होना चाहिए सर कि दिल ले लो आप स्टाफ। ऐसे नहीं हो सकता है उत्कर्ष। देखो ये नहीं कर सकते कि सडनली भैया आप पूरा सिनेरियो इंटरनल चेंज कर दीजिए। पैसे हैं, ठीक है ना, पैसे नहीं, गरीब नहीं है, लेकिन इतने भी पागल नहीं है कि पैसे पानी की तरह बहाव को। आप कह रहे हैं सिर्फ हेड कोच बदलने वाले हैं, बाकी सबको रखना चाहते हैं। वो यही कहानी यही चल रही होगी। देखो कहानी यही चल रही होगी। कोच जो नया कोच होगा वो ये बोलेगा ना बाबा मेरे को तो फील्डिंग कोच ये चाहिए, मुझे वापस संजय बांगर को लाके बल्लेबाजी कोच बना के दो, मुझे फील्डिंग कोच चाहिए, मुझे फिजियो ये चाहिए, इस टीम में दिक्कत चल रही है, मुझे ये चीज सही करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात। बीसीसीआई ये कह रहा होगा नहीं भाई हम कोच बदल सकते हैं, लेकिन देखो इससे मैसेज भी गलत जाता है ना उत्कर्ष। बिल्कुल जाएगा, बहुत गलत मैसेज चला जाता है। मर्जिंग के नाम से हम चीजें एक साथ एक मंच पे आके करते हैं, तो हो सकता हो कि यही समस्या और कोई, मुझे इतनी तो क्रिकेट किसी को समझ में आ रही होगी कि अगर लक्ष्मण को बोला गया हो, लक्ष्मण ने कहा होगा भाई अगर आप मुझे ये चीजें दे रहे हो तो फिर मैं सारे फॉर्मेट में, फिर मुझे ये भी टीम दो। बिल्कुल वहां ये पेज फंस रहा है जहां तक मुझे आइडिया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर इंडियन टेस्ट टीम के लिए एक बेहतर कोच की तलाश हम अगर कर रहे हैं तो नेक्स्ट बेस्ट कोच कौन हो सकता है? आप अगर पर्सनल ओपिनियन दें, एक लक्ष्मण का नाम, एक वहां पर हम लेके वहां पर रवि शास्त्री का नाम फिर से एक बार, अनिल कुंबले का नाम फिर से एक बार, महिला जयवर्धने एक ऑप्शन उसमें से नजर आते हैं, स्टीफन फ्लेमिंग नजर आते हैं। कौन इनमें से अगर आपको एक चुनना हो तो? मुझे नहीं, अभी देखो सबसे पहली जरूरत जो भारतीय क्रिकेट में है, बीइंग अ कोच किसी को लाना है तो वैसे लोग को लाना चाहिए जो पहले ना उस जो एक माहौल बन गया आजकल भारतीय क्रिकेट टीम में, अगर आप देख रहे हैं कि लोग डरे हैं, सहमे हैं, ये आप मीडिया रिपोर्टों में सुन सकते हैं। बिल्कुल सही बात। दबे जमा में मिले तो आई थिंक रवि भाई बहुत बेस्ट जगह होंगे। रवि शास्त्री वो नाम होगा भारतीय क्रिकेट में फिलहाल अभी कि जो खिलाड़ियों को सबसे पहले कूल डाउन करे, कूलिंग टाइम जो कहते हैं ना, जब हम बड़े प्लेयर से मिलते हैं तो सब उनसे वैसे घुले मिले हुए हैं ऐसा लगता है। तो नहीं, वो एक एटमॉस्फेयर है, वो आके अपनी बातें बता सके हैं कि पाजी मुझे दिक्कत हो रही है, मैं क्या करूं, मैं कैसे संभलूं। रवि शास्त्री उन लोगों में से हैं जो सिर्फ प्रोफेशनली अपनी पर्सनल चीजों को भी सॉल्व कर सकते हैं, आइडिया दे सकते हैं, चीजें कैसे सही करनी बता सकते हैं। बट ये भी एक सर्कल ना सर, लाइफ अगर देखें, जब रवि शास्त्री कोच थे तब सवाल उठते थे कि ये तो ड्रेसिंग रूम में सो जाते हैं, शाम को पार्टी करते हैं, पी के पड़े रहते हैं, तमाम बातें कही गई और आज हर कोई याद कर रहा है। रवि शास्त्री देखो होता क्या है ना कि कई बार कहते हैं ना उसका कि कभी-कभी नहीं तो फिर गंभीर को भी हम क्या याद करेंगे आगे चल के? नहीं, गंभीर को देखो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, व्हाइट बॉल में गौतम गंभीर डेडली है। रिजल्ट मिल रहा है ना जी आपको, बिल्कुल मिल रहा है। कप्तान रन नहीं बना रहा लेकिन फिर उसकी किस्मत देखो, हर ट्रॉफी जीतते हम चले आ रहे हैं। ठीक है, अल्टीमेटली क्या चाहिए? जीत चाहिए, हमें बिल्कुल चाहिए, मिल रहा है। ठीक है, उसमें इफ एंड बट्स हो रहे हैं, वो चीजें गौती अपने लेवल से देख रहे हैं। बट हाँ, जो सबसे बड़ी बात आके फंस रही है कि जो गेम चेंज होने के साथ ही पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज नहीं हो पा रहा है जो पहले हुआ करता था कि टीम ने सिर्फ जर्सी चेंज किया, बाकी चीजें बदल स्विच हो गया, जीत रहे हैं आप। लेकिन स्विचिंग वाला जो मशीन है ना वो खराब हो चुका है मुझे लगता है। आई होप गौती उस तरह से नहीं सोच पा रहे हो जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट में सोच चाहिए, जो बड़े बड़े सिलेक्टर्स भी कह रहे हैं, जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी कह रहे हैं। मेरा ये मानना है, मेरा ये सोचना है गौती को लेकर कि बाबा आप व्हाइट बॉल नो डाउट चीजें हों, बढ़िया है, आप चलने दो, लेकिन रेड बॉल में अगर पॉसिबल हो तो नए कप्तान लाओ, उसमें रवि शास्त्री को अच्छा ठीक है, आपको कोच लेके नहीं आने का मन है, आप एक मेंटोर लेके आओ। पहले था ना सिस्टम एक टेस्ट क्रिकेट के लिए मेंटोर, डायरेक्टर आप लेके आइए जो एडवाइजरी कमेटी में बैठे, जो डिसीजन करे, जो राहुल जो गौतम गंभीर को टैकल करे कि गौती ऐसे करते वो प्लेयर से बात नहीं करे। गौती को अगर पसंद नहीं है कि आप ये 3 लाइन क्रॉस मत करो, तो मैं कह रहा हूँ कि 1-2-3 सीरीज के लिए आप गौती को सपोर्टिंग हैंड दीजिए, सीनियर हैंड दीजिए, जो गौती को गाइड करे कि देख ये हम कर रहे थे, शायद ये करने से ये चीज सही होगी। ठीक है, उसमें XYZ किसी का भी नाम हो सकता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो कहानी इतनी सी है कि गौती को बदलकर अगर कुछ बदल जा रहा है तो कर लीजिए, अदरवाइज गौतम कह रहे हैं कि नहीं भैया मुझे टाइम चाहिए, मुझे मैं टेस्ट मैच में आपको प्रूफ करके दूंगा। आप बड़ी बात करें कि आप कह रहे हैं कि रवि शास्त्री को ले आओ, नॉट एज अ हेड कोच, कैसे भी एडजस्ट कर दो बस उसको एडजस्ट इसलिए करके दो कि ताकि प्लेयर कहीं तो किसी से खुल के बात करे। बट लेकिन गंभीर रवि शास्त्री एक साथ टीम में तो नहीं रह पाएंगे ना, फिर ये तो दो अलग अलग पिलर्स हैं, ये बीसीसीआई को देखना है कैसे। क्या आप कह रहे हैं ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है अगर गंभीर को कहा जाए कि हम टेस्ट कोच किसी और को बना रहे हैं तो गंभीर बोले मुझे रहना ही नहीं है कोच? ये हो सकता है, मैं छोड़ दूंगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वो जिस तरह के मुड़ियल आदमी है, जिस तरह के अड़ियल आदमी है, वो ये कर सकते हैं।
गौती ईगो के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तीनों फॉर्मेट से इस्तीफा दे देंगे। हाँ, उनको पड़ा ही नहीं, कह देंगे यार देखो मेरा कैलेंडर ठीक है यार, हाँ। 2 वर्ल्ड कप तेरे को एक साल में मैंने लाके दे दिया, तेरे को इंग्लैंड लाके सीरीज ड्रॉ करा के दे दी, अब क्या चाहिए, जान लोगे क्या बच्चे की? देखो उस पोजीशन पे गौती भी गलत नहीं है, ठीक है, आदमी कंप्रोमाइज करता है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने भी देखी थी, उनसे सवाल टेस्ट का होता है, वो ये क्यों गिनाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, ये जिताया, वो जिताया। आप उनके मूड को जानते हो। हाँ। और देखो ये बात एक्सेप्ट करें ना कि नहीं हो पा रहा है ये मुझसे। बात बीसीसीआई को भी देखो, सूर्य कुमार यादव ने कब एक्सेप्ट किया आके? किया ना, हाँ, मंच पे किया, लेकिन गौती से नहीं कर सकते हो ना। गौती एक तो लिमिटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, लिमिटेड बातें बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का डांटने आते हैं सर वो। गौती अपनी बात कहने आते हैं, उसको डांटना भी मैं नहीं कहूंगा, वो कहेंगे उनको पता है कि मुझे लगता है वो ऐसे मूड में जाता है ड्रेसिंग रूम में बोल के आज सबको मैं तबाह करके आता हूँ जाके, क्या क्या कुछ नहीं, वो बोलते कुछ नहीं है, उसका रिएक्शन ही ऐसा है, मतलब पता नहीं, मतलब वो हंसते भी किस तरह से हैं, रेयर उनको आप हंसते हुए देखोगे, बट हाँ गौती बहुत रिजर्व तरीके के खिलाड़ी है वो। कभी भी आप उसको किसी के साथ मजाक करते हुए कंधे पे हाथ डाल के घूमते नहीं देखा मैंने। गौती को बहुत कवर किया हुआ है दिल्ली में, वो अपना आना, चुपचाप रनिंग करना, रनिंग करके बैटिंग तैयार होकर अपना शेड्यूल के वेट करना, जब उनका नॉकिंग का टाइम आता था तब जाकर नॉकिंग करना, ये गौती इसी तरह कर रहा है। मतलब कुछ नया नहीं कर रहा है या कोई दिखावा नहीं कर रहा वो स्टार्टिंग से ऐसा रहा है कि भाई अपने आप में रहना, बहुत ज्यादा खुल के बातचीत नहीं करना, लेकिन एक्सेप्टेंस भी तो होना चाहिए ना। नहीं है उसके अंदर वो चीजें, उनको लगता है कि जो मैं सही है वो सही, मैं सही कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। भाई पूरी लड़ाई जिंदगी की उनकी यही चल रही है कि एक आदमी कभी वर्ल्ड कप जिता नहीं सकता है, एक खिलाड़ी जिता नहीं सकता है। यही चीज मैं उल्टा आके बोलूं कि आप खुद कैसे कह रहे हो कि गिल एक आदमी है, वन मैन आर्मी की तरह चल रहा है, आप बुमराह पे नाम लेके चलते हो, आप जायसवाल का नाम लेके चलते हो, तो चीजें बदलती हैं उत्कर्ष। लेकिन हाँ कहानी इतनी सी यहाँ पर है कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, उस इन्फॉर्मेशन में ये है कि क्या पूरा सिनारियो बदलने के मूड में बीसीसीआई है, क्या इससे मैसेज वर्ल्ड क्रिकेट में गलत चला जाएगा कि नहीं भैया देखो अपने ही लोगों को काट रहे हैं। गौती का जो वाइड गेंद में T20 वनडे का जो रिपोर्ट कार्ड है और जो आईपीएल का रिपोर्ट कार्ड है वो 100% आप बिल्कुल है, मैं कहूंगा कि 99.9% परफेक्ट मैच चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं वहां चल रही है, चीजें आपके फेवर में भी आ रही हैं, आप जीत भी रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। जो रेड बॉल क्रिकेट है उसके लिए बीसीसीआई को मंथन करना पड़ेगा, बहुत बड़ा मंथन करना पड़ेगा। हो सकता है गौती के साथ बैठ के मंथन करें, कुछ हो सकता है कि नए क्रिकेटर्स को लाके बैठा के बातचीत की जाए कि गौती जो सोच रहे हैं क्या वो सोच टेस्ट क्रिकेट के लिए फायदेमंद है, नुकसानदेह है, अगर सोच थोड़ी बदली जाए, थोड़ा उनको सपोर्ट मिले, या उनको भी कोई सपोर्टिंग हैंड चाहिए कि अपने ऊपर कि हाँ क्या मेरे मन में कोई डाउट हो तो मैं पूछ सकूं किसी से। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं करते, लेकिन क्या मीटिंग में एक्सेप्ट करते होंगे अपनी गलतियां गंभीर? नहीं, किससे करेंगे, कौन है उनका वहां पूछने वाला? या मान लीजिए बीसीसीआई की मीटिंग हो रही है, सेक्रेटरी बैठे हैं, उनसे कहा गया कि आप गलत कर रहे हैं, वो मानेंगे या बोलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी जिताई मैंने? नहीं, क्यों ऐसी मीटिंग की बताओ, तस्वीरें दिखाओ मुझे। मैं तो कह रहा हूँ ऐसी मीटिंग की मुझे आप तस्वीरें दिखा दे, कोई भी भाई छुप के दिखा दो, कोई हिडन फोटो खींच के भेज दो भाई। ये मीटिंग बोर्ड वाले आपस में करते हैं, गौती के साथ मीटिंग करने कोच को नहीं बुलाते। मैं आपको उस दिन भी कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, गौती सुपर पावर में चल रहे हैं, ठीक है। हम ही बातें कर रहे हैं कि चेंजें होंगे, बदलाव होंगे, बीसीसीआई ये कर रहा है, तभी हम ही बातें कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है। बट गौतम गंभीर को पता सुपर पावर में है। गौतम गंभीर कहाँ है अभी बताइए आप? लंदन में एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ। बहुत लंबा टाइम उन्होंने स्पेंड किया है, खेला क्रिकेट, अब थोड़ा बच्चों को फैमिली को टाइम देने का टाइम है। 11 तारीख से वनडे है, टाइम है अभी, बहुत टाइम अभी है, वो आराम से आएंगे 6-7 को, उसके बाद फिर 2 महीने बाद तो वर्ल्ड कप बाद फिर उनको आईपीएल की छुट्टी उनकी 2 महीने की है फ्री। तो ये गौती रिजर्व करते हैं। बट मैं यही कह रहा हूँ ना, देखो हम आप बात कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि बीसीसीआई में बहुत पावर में गौतम गंभीर है, ये सब डील करके ही वो कोच बने हैं कि मैं ये सब बदलाव करूंगा, इन चीजों के लिए तैयार रहिएगा, अप्स एंड डाउन होंगे, साल 2 साल हो सकता है कि टेस्ट क्रिकेट में गंभीर पावर में तो बीसीसीआई के पास भी तो कोई पावर है ना सर, बीसीसीआई के पास पावर है ना, गिल को ड्रॉप कर दिया ना, गिल को, वही तो मैं कह रहा हूँ। देखो आप अति नहीं कर सकते हो ना, जब लगता है कि चीजें अति हो रही हैं, किसी एक को लेकर कोई झुकाव बहुत तगड़ा आ गया है, तो अब इससे आके खड़ा हो जाता है, वो हुआ है। और ये बीसीसीआई करने का मतलब ये कि सुपर बॉस ने किया होगा, सुपर बॉस को आने वो आप समझिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि और जो निकल कर बातें सामने ही आती हैं उत्कर्ष, गौतम गंभीर टेस्ट क्रिकेट के लिए परफेक्ट कोच नहीं है, इस बात में तो अब कोई दो राय नहीं है। पहली चीज एकदम क्लियर कट है। मैं कह रहा हूं कि अगर गौतम गंभीर राजी नहीं होते हैं कि भैया अगर आप मुझसे लेंगे कप्तानी, क्योंकि देखो अगर 2026 T20 वर्ल्ड कप जीतते हैं तो गौती से बेटर आपको कोच नहीं मिलेगा 2027 वर्ल्ड कप जीतने के लिए, खेलने के लिए, बीइंग ए कोच। वाइड गेंद में किस्मत बहुत फैक्टर होता है, वो आप कंटिन्यू कर लो। कहानी इतनी सी बस समझ मुझे आती है कि गौतम गंभीर के ऊपर क्या है, या गौतम गंभीर के साथ कोई ऐसा डायरेक्टर हो गया, या फिर आप उसको मेंटोर कह लो, टीम के साथ जोड़ना चाहिए, जो गौती के साथ बैठ के डिस्कस कर सके, बातचीत कर सके। अब इसमें फैंस मुझसे मजे ले रहे थे कि हाँ अमृत भैया बात तो सही करो कि MS धोनी से बात करनी चाहिए बीसीसीआई को। मैंने कहा कि एक मान में 2 तलवारें डालने के लिए बैठ गए हो यार, कहाँ से MS धोनी बैठ के मेंटोर करेगा, गौती उसको सुन लेगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। गौतम गंभीर है। और धोनी क्या मतलब बीसीसीआई ऑप्शन नहीं दे सकता, आप कोच बनिए? महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया के कोच नहीं हो सकते भविष्य में? मैं आज नहीं कह रहा,
आपको लगता है कि आगे चलकर कभी, मैं कह रहा हूँ MS धोनी को लगता है हाँ। जो आदमी 2-3 जगहों के अलावा कहीं दिखता नहीं है, हाँ। ना अपने IPL फ्रेंचाइजी के साथ घूमता है, ना रांची में बैठ के वनडे देखता है, खुद की टीम घर पे खाना खाती है, नेक्स्ट डे वो कहीं और निकल जाते हैं, टीम मैच खेल रही होती है। यार देखो, बहुत कैलकुलेटिव, बहुत मास्टरपीस है वो MS धोनी। इस गंद में उसको उतरना ही नहीं है। बनाया तो क्या था वर्ल्ड कप के लिए मेंटोर, आए सर्विस दिए, 1 रुपया फीस ली और चले गए। उन्होंने रिटर्न कर दिया भाई कि भाई मैं कोशिश किया, नहीं हो पाया, चीजें हो गई, खत्म कर लो। ठीक है। ये देख लो, IPL सीजन भी MS धोनी का आखिरी सीजन है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आप कुछ भी देख लो, ये क्लियर हो चुका है मैसेज, इंटरनल मैसेज आ चुका है ये कि क्या MS धोनी 2027 खेलेंगे, तो नहीं, MS धोनी 2027 IPL नहीं खेलेंगे, ये आप लिख लीजिए। 26 पूरा खेलेंगे? 26 पूरा खेलेंगे, पूरा एंड तक जाएंगे। हाँ, 20 सीजन में तो कुछ नहीं होगा? नहीं वो क्योंकि जिस तरह के इंसान है वो 20 सीजन में बोलते थैंक यू। नहीं वो पूरा खेलेंगे, इत्मीनान से खेलेंगे। 14 मैच है यार, वो आराम से खेलेंगे। कोशिश करेंगे कि अच्छी टीम में एक अच्छे मैचेस के साथ जाए, एक अच्छे टॉप मतलब 4 में आकर टीम जाए। जीत गए तो बल्ले बल्ले, लेकिन अदरवाइज नहीं। और मुझे नहीं लगता कि MS राइट चॉइस होंगे अभी भारतीय क्रिकेट के लिए, गौतम गंभीर के रहते हुए। वैसे से यही गलती नहीं करेगी कि एक मान में 2 तलवारें डाल दें। भविष्य में आपको धोनी नहीं दिख रहे? नहीं, धोनी नहीं है, धोनी है ही नहीं इस पूरे चैप्टर में। अब तेंदुलकर अगर फोन कर दें या दादा बोल दे फोन करके कि बाबा तुझे करना है, तो फिर धोनी, मुझे पता है कि वो सचिन को और गांगुली भी नहीं भविष्य में कभी कोच इंडिया के? नहीं बनेंगे, नहीं यार, क्यों बनेंगे वो कोच उनके वो छोटा शब्द हो गया यार। अब वो अध्यक्ष बन चुके हैं, सेक्रेटरी, सब अब वो बड़े पोस्ट के लिए यार, वो ICC वगैरह देखेंगे यार। दादा ये नहीं करेंगे काम फिर से आके कोचिंग के लिए। आप भूल जाइए नाम, इवन राहुल द्रविड़ को ही भूल जाइए आप। राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले को ही भूल जाओ आप। मैं कुछ कह रहा हूँ, अनिल कुंबले के काफी खटास के साथ गए थे इसलिए। नहीं यार, जेंजी ग्रुप है ये पूरे जो यंगस्टर्स खेल रहे हैं, ये अनिल कुंबले से नहीं समझेंगे। वो भाई, वो आदमी सुबह 5 बजे उठ के, नहीं लक्ष्मण से तो समझेंगे ना। लक्ष्मण है उस नेचर के हैं, बट लक्ष्मण को भी समझ में आ गया कि जो बच्चे हैं या व्हाटएवर जो भी रीजन रहा हो, मतलब आपके दिमाग में एक ही नाम दिख रहा है आपको, रवि शास्त्री। अभी जो मान भी जाए सर, ऑल ऑफ सडन रवि शास्त्री, वो लोग कह रहे हैं इंग्लैंड के कोच बना दो, आप कह रहे हैं इंडिया के कोच बना दो, इतनी डिमांड में आ गए। मैं कह रहा हूँ कि रवि शास्त्री का जो नेचर है ना, बात क्या हो रही है कि बात हो रही है कि जो एटमॉस्फेयर गौतम गंभीर ने क्रिएट कर रखा है ड्रेसिंग रूम का, उसको कूल डाउन करना, उसको ब्रेक थ्रू करना है। उसको ब्रेक थ्रू करने के बाद जब चीजें सिस्टमैटिक हो जाएंगी ना, तो फायदा उत्कर्ष श्रमिक लोग को मिलेगा। मैं कह रहा हूँ ठीक है, आप कोच रखो, टेस्ट मैच में भी गंभीर को ही कोचिंग दे दो, लेकिन उसके साथ एक सपोर्टिंग बिग हैंड चाहिए। मतलब जो गौती जिनकी बात सुने, खुला मत छोड़ो, ये आपके शब्द हैं, बांध के रखिए गौती को, खुला मत छोड़ दीजिए। ठीक है भाई, तो आपके हिसाब से कौन होना चाहिए बेस्ट टेस्ट कोच इंडिया का अगला? अगर लक्ष्मण मना करते हैं तो जो 4-5 नाम है वो कौन हो सकते हैं? अपना नाम जरूर लिखिएगा। सर को लगता है रवि शास्त्री हो सकते हैं परफेक्ट कोच। आपके हिसाब से कौन हो सकते हैं? आपकी राय क्या है जरूर दीजिएगा। आपके सारे कमेंट हम लगातार पढ़ते रहते हैं। थैंक यू।